हेलो प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात, प्रणाम। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ओम स्टडी पॉइंट पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने देखा होगा, हम क्लास 9th की राज्य प्रकाशन की मैथ का पूरा सॉल्यूशन विधिवत तरीके से आपको ओम स्टडी पॉइंट पर करा रहा हूं। जैसे कि आपने पिछले वाली हमारी पार्ट ना देखे हों तो जाकर देख लीजिएगा। एक एक क्वेश्चन का आपको सॉल्यूशन क्लास 9th की मैथ का मिल रहा है यूट्यूब चैनल पर बिल्कुल फ्री में। कोई आपसे पैसा नहीं, कोई आपको बैच नहीं, सिर्फ बस आप इस चैनल पर बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए जाके, ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो क्या है, देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 3। इससे पहले वाले क्लास में हम 1 और 2 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट करेंगे आज। तो क्या है क्वेश्चन नंबर, बताइए कि निम्नलिखित हलों में कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। वही बताने हैं, वो समीकरण में इनकी वैल्यू रखना है, कौन कौन से हल हैं और कौन कौन से हल नहीं है। यदि हल करने पर इस समीकरण में दोनों पक्ष हमारे बराबर हो गए, समान आ गए, तो उसका हल होगा। अगर दोनों पक्ष बराबर नहीं आए तो उसका हल नहीं होगा। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। जब ये बात आपको इतनी समझ में आ रही है तो चलिए देखते हैं, पहले पार्ट को हल करेंगे। समीकरण क्या है, देखिए पहले पार्ट को हल करते हैं। समीकरण दिया गया x माइनस 2y बराबर 4। देखिए ये पहला पार्ट दिया गया। क्या दिया गया? पहला पार्ट दिया गया। इसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे। इसका मान हम इस समीकरण में रखेंगे। देखिए पहला होता हमारा x का मान, दूसरा होता y का मान। अब क्या करेंगे, x की जगह पर हम रख देंगे 0 और y जगह पर रख देंगे कितना, 2। तो चलिए देखिए इसको हल करते हैं। आगे क्या हो जाएगा, x यहाँ पर रखेंगे 0 माइनस 2 इंटू y की जगह पर रखेंगे 2 बराबर आ जाएगा 4। सोल्व करेंगे कितना आ जाएगा, माइनस के 4 बराबर 4। दोनों नहीं बराबर हैं, एक माइनस का है और एक प्लस का है, तो क्या हो जाएंगे, हल नहीं है। जवाब हो जाएगा हल नहीं है। क्या है, हल नहीं है, नहीं है। क्लियर? अगर दोनों पक्ष बराबर हो जाए तो क्या लिखते हैं, हल है। दिए गए बहुपद का समीकरण का हल है। ठीक है, क्लियर। चलिए आ जाइए दूसरा पार्ट। दूसरा पार्ट दिया गया 2,0। तो देखिए यहां पर 2,0 ये दिया गया हमें x का मान और ये दे दिया गया y का मान। अब क्या करेंगे, यहां पर x जगह पर 2 लगाएंगे और y जगह पर 0 लगाएंगे। समीकरण क्या है, देखिए समीकरण वो है x माइनस 2y बराबर 4। तो आगे इसका मान रख के आप सोल्व कर दीजिए, क्या इसके हल हैं या नहीं है। बस आपके पास ओनली 30 सेकेंड का समय है। आप आराम से इस क्वेश्चन का जवाब दे सकते हैं। अगर इसका हल हो तो आप यस कर दीजिएगा, अगर इसका हल नहीं है तो आप नहीं करके भेज दीजिएगा, तो हम समझ जाएंगे हाँ इस क्वेश्चन का बच्चे एकदम राइट जवाब दे रहे हैं। तो चलिए क्या है देखेंगे, हल करेंगे। x जगह पर रखेंगे 2 माइनस 2 इंटू y जगह पर लगा देंगे 0 बराबर 4। 0 का गुणा किसी समीकरण में करते हैं तो हो जाता है 0 बराबर 4। तो निकल के आ जाएगा कितना, 2 बराबर 4। जब 2 बराबर 4 हो गया, क्या इसका हल होगा, बताइए, बोलिएगा। क्या हल है, नहीं है, क्योंकि एक पक्ष में 2 है और एक पक्ष में 4 है, तो हल नहीं है। हल नहीं है। क्लियर? हल नहीं है। आज आइए तीसरा पार्ट दिया गया। तीसरा ये देखिए, यहां पर मान लेंगे, यहां ये x का मान दिया गया, ये y का मान दिया गया। क्लियर? समीकरण देखेंगे क्या दिया गया, x
-2y बराबर 4। क्लियर। चलिए x यहां पर रख देंगे 4 माइनस 2 इंटू बाई जहां पर रख देंगे 0 बराबर 4। क्लियर। सोल्व करेंगे 4 माइनस 0 बराबर 4। आगे सोल्व करके आंसर निकल के आ जाएगा 4 बराबर 4। दोनों पक्ष बराबर आ गए। क्या है? हल है। हल है। हल है या हाँ? ठीक है। क्लियर। हल है। क्या है? हल है या हाँ भी लिख सकते हैं। ठीक। आ जाइए इसके बाद पाठ नंबर 4। चलिए लगाइए पाठ नंबर 4। आपके पास ओनली 30 सेकेंड का समय है। आप जल्दी से पाठ 4 को बनाकर उसका जवाब दे दीजिएगा। चलिए लगाइए जल्दी से, लगाइए पाठ जल्दी से। आप इसका आंसर क्या हो जाएगा और हल होगा या नहीं होगा बताइए जल्दी से। चलिए सोल्व कीजिए और इसका जवाब निकालिए। चलिए देखिए ध्यान से। निकाल लिया। ये हो जाएगा x का मान, ये हो जाएगा y का मान। क्या है समीकरण? x माइनस 2y बराबर 4। x यहां पर रखेंगे अंडर रूट 2। x यहां पे कितना रखें? अंडर रूट 2 माइनस 2 इंटू बाई की जगह पर रखेंगे 4 रूट 2 बराबर 4। सोल्व करेंगे आगे देखिए ध्यान से। रूट 2 माइनस कितना हो जाए? 4 दूनी 8 रूट 2 बराबर 4। सॉरी कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। 4 निकल के आ जाएगा। चलिए देखिए ध्यान से। यहां पर रूट 2 माइनस 8 रूट 2 एक जैसी संख्या को जोड़ा अथवा घटाया जा सकता है। तो यहां पर माइनस का बचेगा कितना? माइनस 7 रूट 2 बराबर 4। हल नहीं है। हल नहीं है। हल नहीं है। क्लियर। ओके। ये हल नहीं है। चलिए आ जाइए लास्ट पार्ट। इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट। चलिए लास्ट पार्ट क्या है? समीकरण को नोट करेंगे। x माइनस 2y बराबर 4। तो देखिए यहां पर x यहां पर रखेंगे, ये x का मान दिया गया, y का मान दिया गया। यहां पर 1 रखेंगे माइनस 2 इंटू 1 बराबर 4 हो जाएगा। गुणा करेंगे 1 माइनस 2 2 एक 2 बराबर 4 आ जाएगा। घटेगा माइनस 1 बराबर 4। हल नहीं है। क्या करेंगे? हल नहीं है। हल नहीं है। हल नहीं है। क्लियर। हल नहीं है। ओके डन। समझ में आया आपको? समझ में आया तो एक बार यस कर दीजिए और जल्दी से नोट कर लीजिए। फिर चलते हैं उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए नोट कर लीजिए जल्दी से। चलिए समझ में आ गया सभी को? चलिए ओके। चलिए देखिए यहां पर पहला हल नहीं है और दूसरा पार्ट हल नहीं है, तीसरा हल है और चौथा हल नहीं है, पांचवा नहीं। ओनली एक हल निकल के आया इसमें से। कौन सा है? वो भी तीसरा हल है और बाद बाकी इसके 3 हल नहीं है। क्या है? एक हल है और इसके बाद 4 हल इसके नहीं है। क्लियर। समझ में आ गया? चलिए मिटाते हैं। अब चलते हैं इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पर। चलिए अगला है इसके बाद चौथा क्वेश्चन। क्या है चौथा क्वेश्चन? देखेंगे सारे बच्चे। किताब है तो किताब निकाल लीजिए, नहीं तो स्क्रीन पर क्वेश्चन नोट करते हैं। देखिए के का मान ज्ञात कीजिए। के का मान ज्ञात कीजिए।
के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 दिया गया, कमा y बराबर 1 दिया गया। समीकरण देखिए, समीकरण क्या दिया गया, समीकरण क्या है, 2x प्लस 3y बराबर के का एक हल हो, का एक हल है, एक हल हो, एक हल हो। क्लियर? ये क्वेश्चन दिया गया, यहां पर के का मान निकालना है, जल्दी से निकालिए। क्या है, के का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 रखना है और y बराबर 1 रखना है। ये समीकरण दिया गया है, का हल बताना है आपको, क्या जवाब इसका निकल कर आने वाला है। तो चलिए सारे बच्चे एकदम जबरदस्त तरीके से जवाब दे दीजिए इस क्वेश्चन को, क्या इसका आंसर निकल के आ जाएगा। चलिए बताइए क्या निकल आएगा आंसर इसका, बोलिए जल्दी से। देखें किस बच्चे का सबसे पहले राइट आंसर आएगा, बोलिए जल्दी से। किस बच्चे का राइट आंसर निकल के आया, बताइए जल्दी से। देखें सबसे पहले किस बच्चे का आंसर निकल के आ जाएगा, के का मान। चलिए बताइए जल्दी से, के का मान निकाल के दिखाइए। चलिए बोलिए के का मान। निकालिए जवाब। चलिए देखिए, समीकरण दिया गया क्या है, समीकरण को नोट करते हैं। 2x और प्लस के 3y बराबर दिया गया के। ये समीकरण दिया गया, के का मान निकालना है। x यहाँ पे रखना है 2 और y की जगह रखना है 1। तो क्या करेंगे, देखिए इसको सोल्व करेंगे। 2 इंटू x यहाँ पर 2 रखेंगे प्लस 3 इंटू y की जगह पर 1 रखेंगे बराबर के। सोल्व करेंगे इसको, देखिए ध्यान से। 2 दूनी 4 हो जाएगा प्लस 3 एकन 3 हो जाएगा बराबर के हो जाएगा। के का मान निकल के आ जाएगा कितना, 3 और 4 और 3 7। के का मान निकल के आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 7। चलिए, यदि वीडियो हमारी आपको समझ में आई हो, वीडियो को लाइक और शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।